हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक और शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के बारे में जो कि है राउंड रॉबिन। तो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं दैट इज मिनिमम ऑफ बर्स्ट टाइम और टाइम क्वांटम। तो मेरे पास यहाँ पर प्रोसेसेस है P1, P2, P3, P4 जिनके अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम मुझे यहाँ पर दिए गए हैं और टाइम क्वांटम जो कि यहाँ पर मुझे दिया गया है दैट इज ऑफ द 2 यूनिट। तो मुझे जब इन प्रोसेसेस को शेड्यूल करना है एज पर द राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, सो मुझे यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा कि जो भी मेरा यहाँ पर प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी यहाँ पर टाइम होगा दैट विल बी द फ्रॉम मिनिमम ऑफ बर्स्ट टाइम एंड द टाइम क्वांटम। तो मुझे जब भी मैं प्रोसेस को यहाँ पर शेड्यूल करूँगा तो मुझे देखना पड़ेगा कि कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए मैं उस प्रोसेस को यहाँ पर एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ। तो सबसे पहले एट टी इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड पर यहाँ पर P1 प्रोसेस अराइव हो चुकी है, सो इट विल एग्जीक्यूट टिल। तो इसे हम यहाँ पर समझेंगे कि कैसे यहाँ पर हमें जो टाइम क्वांटम वगैरह का यूज़ कैसे करना है। तो मेरे पास यहाँ पर जब P1 प्रोसेस यहाँ पर अराइव हो चुकी है दैट इज़ फ्रॉम द 0 एट टी इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड, तो ये प्रोसेस का कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगी तो मुझे मिनिमम लेना है। सो आई विल टेक द मिनिमम ऑफ बर्स्ट टाइम मेरे पास यहाँ पर है 3 यूनिट का। सो बर्स्ट टाइम 3 यूनिट का है और टाइम क्वांटम इज ऑफ द 2 यूनिट। तो जो कि मिनिमम वैल्यू है दैट इज 2 हियर। तो P1 प्रोसेस में यहाँ पर 2 यूनिट के लिए यहाँ पर एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ। सो फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड P1 प्रोसेस विल एग्जीक्यूट। तो इसका बर्स्ट टाइम रिड्यूस हो जाएगा आफ्टर कंप्लीटिंग 2 यूनिट्स, सो इट विल नाउ रिड्यूस टू द 1 यूनिट। तो इसका 1 यूनिट बच गया है। तो एट टाइम t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर यहाँ पर P2 प्रोसेस भी अराइव हो चुकी थी। तो P2 प्रोसेस का हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर कि उसका बर्स्ट टाइम मिनिमम और टाइम क्वांटम में से कितना है। सो अगर मैं यहाँ पर मिनिमम लूँ तो बर्स्ट टाइम यहाँ पर 4 है और टाइम क्वांटम इज ऑफ द 2 यूनिट। अगेन इट इज़ ऑफ द 2 यूनिट्स, सो P2 प्रोसेस यहाँ पर 2 to 4 यहाँ पर एग्जीक्यूट होगी। अगेन यहाँ पर मैं अगर देखूँ तो एट टाइम t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड यहाँ पर P3 प्रोसेस भी अराइव हो चुकी है। सो P3 प्रोसेस का अगेन दैट इज मिनिमम ऑफ बर्स्ट टाइम 2 एंड टाइम क्वांटम 2, तो इसका मिनिमम आएगा 2। अगेन फॉर 4 to 6 P3 प्रोसेस विल एग्जीक्यूट हियर। देन P4 प्रोसेस भी यहाँ पर अराइव हो चुकी है दैट इज ऑफ द, जिसका अगर हम कैलकुलेट करें मिनिमम ऑफ दैट इज टाइम क्वांटम बर्स्ट टाइम एंड टाइम क्वांटम 2, तो इसका 1 यूनिट का है। लेकिन 1 यूनिट इसका भी और P1 प्रोसेस का भी है, तो पहले P1 प्रोसेस यहाँ पर एग्जीक्यूट होगी, फिर P4 और फिर रिमेनिंग P2। So in this way round robin scheduling algorithm works here.